न्यूज बनाने के लिए निकला था आज से कई साल पहले 2017 में। तब मुझे दूर दूर तक हमारी इस कम्युनिटी की आवाज उठाने वाला कोई नजर नहीं आता था। लोग मुझे रोकते थे, कुछ झगड़ा करते थे, लेकिन मुझे यह एहसास था कि मेरी कम्युनिटी दुनिया भर में बिखरी हुई है, कई कंट्रियों में, लेकिन एक अच्छा जर्नलिस्ट नहीं है। मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन आवाज उठाने का माहिर हूं। इसलिए आज मेवात क्षेत्र में सैकड़ों पत्रकार बन चुके हैं। अगर मैं नहीं हूं तो वो फिर भी लोगों की आवाज उठाते हैं। लेकिन आज नशा के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं, दहेज पर कोई बोलने वाला नहीं। 77 सालों में हमारे आलिम हजरात और हमारे बुजुर्ग और तमाम इलाके गणमान्य लोगों ने समय समय पर महापंचायतें की और ये प्रयास किया किसी तरीके से दहेज पर पाबंदी लगे, इसको कम किया जाए। मैं शुरू करता हूं उन बुजुर्गों के लिए, उन आलिमों के लिए, उन पंचों के लिए जिन्होंने प्रयास तो किया कम से कम, लेकिन किसी कारणवश सफल नहीं हो पाया। आज दहेज चरम सीमा को पार कर रहा है, नशा उरूज पर है, यहां तक कि ये रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैंने खुद के गांव में जुमे की नमाज अदा करी एक मस्जिद में, तो मुझे एक सुपारी का छिलका पड़ा पाया, जो कागज जो उसका होता है, तो मेरे दिल में आया कि शायद हवा से उड़कर आया होगा। फिर दूसरा ख्याल है, हो सकता है किसी ने खाया हो या फिर नशा यहां तक पहुंच रहा हो। तो मैंने सबको हटाकर देखा, वीडियो बना रखा है, सबके नीचे 5-7 गुटके पाए। गुटके नहीं थे, सिर्फ खोल थे उनके। इसका मतलब वहां भी लोग खाते हैं एक्स्ट्रा टाइम में। उसको चलाना तो उचित नहीं से, क्योंकि हमारी इज्जत की बात थी, लेकिन समझाने के तौर पर आपसे मैं कह रहा हूं कि नशा इस कदर बढ़ रहा है। नशे से चेहरा सड़ जाता है, दांत सड़ जाते हैं, गला खराब हो जाता है, जिस्म से बदबू आने लगती है और टीबी और कैंसर जैसी बीमारी में संक्रमित हो जाता है इंसान। दिमाग काम करना छोड़ जाता है। इंसान के गले में जो बोलते हैं ना, जो आवाज आती है, उसमें कुछ छेद होते हैं, वो रुक जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना आया हूं कि मैं दहेज और नशे के खिलाफ एक ऐसी मुहिम लेकर आगे बढ़ा हूं, जिसका ऑर्गेनाइज हमने किया रोजगा मेव गांव से। सोना के पास जो रोजगा मेव गांव है, हरियाणा मेवात का जो इधर आखिरी गांव है, वहां से शुरू किया और दिल्ली अलवर हाईवे होते हुए ये नूह, फिरोजपुर झिरका, बड़कली चौक, रामगढ़, नौगावा और अलवर के दाऊदपुर का जो बड़ा मदरसा, वहां तक हमने मोटिवेट किया छात्रों को। तब तक स्कूल खुले, हर सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में हमने विजिट की और वहां पर हमने नौजवानों को शपथ दिलाई, छात्र छात्राओं दोनों को। लेकिन मदरसे की जो छात्राएं हैं उनको हम स्क्रीन पर नहीं दिखाते हैं, क्योंकि पर्दा जरूरी है इस्लाम में, लेकिन छात्रों को मोटिवेट करते हैं। आज अलवर से हम किशनगढ़, तिजारा और बारी अब टपूकड़ा की है। कल जो इस इलाके का बड़ा मदरसा है नाकनौल का, उसमें हम विजिट करेंगे 11 बजे। वहां हमारा बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है सिर्फ इसी के लिए। लेकिन आज मैंने सोचा कि ये गांव मेरे रूट पर है, ग्वालदा भी एक मशहूर गांव है, तो मैंने यहाँ पे विजिट की है। अब मैं प्रोग्राम शुरू करता हूँ। मेरे प्रोग्राम सिर्फ ये है, आप नशा करोगे, आप नशा करोगे, आप दहेज लोगे, इस दहेज को लेकर हमारी बहनों की हत्याएं हो जाती है, घर बिगड़ जाते हैं। आप दहेज लोगे, आप दहेज लोगे, आप नशा करोगे, आप नशा करोगे, पढ़ेगा मेवात। 30,000 बच्चों को मैं शपथ दिला चुका हूं, 5 लाख नौजवानों को मुझे शपथ दिलानी है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब दहेज और नशे के खिलाफ एक इंकलाब आएगा और ये दहेज खत्म होगा। हजारों बहनों की हत्याएं हो जाती हैं, खुदकुशी करके वो मर जाती हैं, मरने पर उन्हें मजबूर किया जाता है। शादियां होती हैं, मुंह से दहेज मांगा जाता है, सौदा करते हैं बेटी का और बेटे का, लेकिन चाले में बेटे का जेवर भेज दिया जाता है। फिर बेटी पे तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं, ये तो पागल है, ज्यादा बोलती है, काम नहीं करती है। मकसद होता है जेवर का, उसका जेवर बिकता है, उसका दर्द होता है, इसलिए लड़ाई शुरू। लड़की का रिश्ता करे तो खत्म हो जाता है या वो फिर मारी जाती है। आप दहेज लोगे, क्या आप दहेज लोगे, आप दहेज लोगे, आप नशा करोगे, आप नशा करोगे, पढ़ेगा मेवा।
आप लोगों को ये नारा देना, दहेज लेंगे नहीं लेंगे, क्या आप नशा करोगे नहीं करेंगे, पढ़ेगा मेवात, तो आपको बोलना बढ़ेगा मेवात। भाई पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे। मैं कोई टटलूबाज होता तो मुझे आप लोग थोड़ी ना यहाँ पे कुछ जगह देते, जूते मार के बाहर से भगा देते। अब आपको पता है कि बंदा काम करता है अच्छा है बुरा, लेकिन आवाज उठाता लोगों की, तो आप भी मुझे सुन पा रहे हैं, यही बात है ना। तो ये एजुकेशन की बात है। चलिए दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।